थिएटर जो है ना बड़ा पीक पे गया, आपका दौर था जब। हाँ जी, ऐसे ही था। और एकदम से धड़ाम करके फिर गिरा। हाँ, गिरा। और फिर जो 20 लाख 25 लाख से पहले वाला आर्टिस्ट था उसे लाख लाख 1.5 लाख भी ऑफर किया गया कि ये लेने तो आप लें। अब ये मैं अमान साहब की इवन बात कर रहा हूँ, हाँ, उस सही है। दौर की बात कर रहा हूँ। अब जब टीवी शोज शुरू हुए, ये कितना बड़ा रिलीफ था आप लोगों के लिए कि जब आफताब इकबाल ने इन्होंने शोज शुरू किए और बाकी उस सुहेल साहब ने उसके बाद हस्बे हाल शुरू किया और शोज बनना शुरू हुए, ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ था। और नहीं वो भाई, उससे पहले वाला जो एक पीरियड गुजरा वो कितना मुश्किल था। अगर अकेला थिएटर होता ना हमारी ज़िंदगी में तो आज इतने अच्छे हालात ना होते। देखो, करने वाले अल्लाह की ज़ात है। मैं क्यों आफताब इकबाल साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनको दिल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं पता कौन उनके बारे में क्या बात करता है। अल्लाह के बाद पंचतन के सदक़े से अगर कोई हमारा वसीला बना ना, मैं अपना कहूँगा, किसी का क्यों कहूँ? कोई इसे मानता, कोई नहीं मानता। मैं आफताब साहब को मानता हूँ, मैं सुहेल साहब को मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हस्बे हाल शुरू किया था। नहीं तो थिएटर के फ़नकार को तो बंदा लेता ही नहीं था टेलीविज़न पे। कि ये वल्गर फ़नकार हैं, ये इनको काम नहीं करना था, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अच्छा सर, सॉरी, एक शो आपने इन दोनों से पहले किया था विकी साहब का, मस्ती गेट, एवरन्यू में सेट लगा था। वो ये किया था, बिल्कुल ये किया था हमने शो, बिल्कुल किया इरफान था। खुसर, नसीम विक्की। लेकिन वो नहीं भाई, आप भी थे उस जी। लेकिन मेरे हिसाब से वो शो तब हस्बे हाल शुरू हो चुका था। अच्छा, हो चुका था, हो ठीक है। चुका था, खबरनाक भी हो चुका था। ठीक तभी है, उसी ट्रेंड में से ये ठीक है। हुआ था। क्योंकि वो शो छोड़ के जब विकी भाई उसके उन्होंने तैयार किया था वो शो, यस। कि वो ही छोड़ के तो वो उधर गए थे कपिल के शो में। जी, बिल्कुल ठीक वो है। यही सारा डिज़ाइन फिर वो शो में हुआ था सारा, जितना भी उन्होंने खुद ही किया था सारा। साथ फिर विकी भाई मिल गए साथ। वो बड़ा अच्छा उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की इंडिया अच्छा, गेट बुशरा वालों। ने सवाल किया था, वो शायद आपने उस वक़्त इस शख्स की वजह से, हुँ। पार्ट टाइम बंदे की वजह से आप उसको ओवरलुक कर गए। मैं घर अभी में सॉरी, मैं एक बात में वो पूरी मैं कर लूँ, आफ्ताब साहब वाली। तो मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ बात कि जिसका क्रेडिट है ना नईम उसको भाई, मिलना चाहिए। उनको देना बिल्कुल चाहिए। ठीक। अगर इस काम के मौजूद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थिएटर के फ़नकारों के बारे में जिन्होंने सोचा है, वो हस्बे हाल प्रोग्राम था, आफ्ताब साहब की सोच थी, सुहेल साहब की सोच थी। तो मैं जब भी कोई नई चीज़ लेता हूँ, कोई घर लिया, कोई अचीवमेंट कोई हासिल की, मैं आफ्ताब साहब को मैसेज ज़रूर करता हूँ थैंक्स का। मेरी दुआएँ, मेरी फैमिली की दुआएँ उनके लिए होती हैं और वाक़ई ही वो ग्रेट इंसान है। बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं आज तक उनके साथ काम नहीं किया। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा हुई। नहीं भाई, आपने हज़ार मर्तबा, जब मैं मज़ाकरात कर रहा था, हुँ, हुँ, मज़ाकरात भी जो मैंने छोड़ा ना, वो उसमें भी मेरा कसूर नहीं है। हुँ, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं वो भी मेरे अपनों ने मुझे बड़ा दुःख दिया, हुँ, बड़ा उनकी बात पे दुःख हुआ हुँ, कि फिर मैंने वो छोड़ा। हुँ, फिर ये मेरी एक टीम थी साथ। हुँ, मैंने कभी भी लालच नहीं की। हुँ। मुझे हर टेलीविज़न वालों ने बुलाया, मुझे आपने भी कहा। मैंने हमेशा जब भी और शो जब बनाया भी शो सबसे पहले आपने मैंने किया, आपसे राब्ता यस, किया। तो मैंने यही कहा कि मैं हुँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं सुहेल अहमद साहब को यही नहीं छोड़ था, सकता। ऑलवेज़। मैंने आपसे भी यही कहा था, बिल्कुल। मैंने तार सर मीर साहब से ये कहा, मैंने नुमान एजाज साहब से ये कहा। हुँ, मैंने काफ़ी चैनल्स, मुझे जो अब पैसे ले रहा हूँ तब ऑफ़र होते थे। हुँ, लेकिन मैं कह रहा था मैं दुनिया न्यूज़ भी छोड़ देता हूँ। हुँ, मैं सुहेल अहमद साहब को नहीं छोड़ सकता। हुँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भी ये शो छोड़ा। वो फिर जिस पे बहुत ज़्यादा मान होता है ना बंदे को, उध उध उधर से कोई बात आए ना, उसका फिर दुःख होता है। हुँ, कि यार मैं क्या सोचता रहा, मैं क्या करता रहा। मैंने जिसे अपनी सारी दुनिया समझा और समझता भी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक ऐसी बात आई, वो जो मेरे दिल को ऐसी लगी है ना, फिर मुझे इधर आया हूँ मैं, समा पे आ गया मैं। तो इधर आके मुझे बड़ी मोहब्बत मिली। फिर मेरे साथ ठाकुर साहब हैं, जैसे वासिफ जो साहब, मेरी एक टीम है और आके उससे भी ज़्यादा प्यार हमें इधर मिला। हुँ, ऐसे तो मिले ही मिले ज़्यादा, मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली। चौधरी अकरम साहब हमारे हुँ। एमडी साहब, वो बड़े टची हैं इस मामले में, बड़ा देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा आपके चैनल के दोस्तों से मैं करना चाहूँगा, आफ़ताब इकबाल साहब का ख़ासकर, कि जो मर्ज़ी को मेरे अगर दिल में कोई इंसान है ना, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे दिल में है, वो आफ़ताब इकबाल साहब हैं। और कभी अब इकट्ठे काम नहीं किया कभी आपने इकट्ठे अभी काम तक? नहीं, खबरनाक में कभी एक एपिसोड में मैं गया था, फिर मैं आ गया, वो मैं तब सियासी थिएटर कर रहा था, हुँ, वो वसी शाह साहब का, हुँ। तो वो भी मेरी जान है, वसी शाह साहब भी उस्तादों में आते हैं वो भी। नहीं जी नहीं, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। क्योंकि मेरा प्रोग्राम सिर्फ अन्ने ही वेखदे ने जी। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੋ और ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ घर ਜੀ। वाले सही ने, वो सिर्फ तू हालात वेख रहे ने कि साडे नाल हो की रहा है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸਿफ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ। ये ਉਹ अन्ना ਅਰਬੀ बंदा कौन है? नवी चादर हटा के ते पुरानी बिछा देंदा, इन्हू की पता। ਅਰਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? हम्म, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। बस जी वो मजबूरी तो रखिया जी।
ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਰਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਣ ਘਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੌਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਰੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਲਾਗੇ ਤੇਜ਼ ਨੰਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ रहा था, कोई अन्ना जा रहा है जी। यार नहीं कैसर साहब, उधर पहले वो हमारी जो CTO साहबा हैं उनके आप दावे सुने ना, पहले वहां पे आपको टेस्ट देना पड़ता है, गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है सर। अब है ना अभी CTO साहबा से मैं, बल्कि IG साहब सबको मैं एक तो दाद दूंगा, एक मुबारकबाद दूंगा कि अब 24 घंटे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, ड्राइविंग स्कूल खुले हुए हैं, उनको सिखाया जाता है ये वो फलां फलां। तो अब ये काम हो रहा है, मुझे बड़ा खुशी है कि अब हर बंदा लाइसेंस बना सकता है, सिर्फ अन्ना नहीं बना सकता। अच्छा जी नहीं, उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, मैं टेस्ट दिता जी। अच्छा जी, उन्होंने मैंने पूछा जी ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਸਨ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਉਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈਜਨ। ਬੰਗਲਾदेश ਨੇ कैसा अन्ने ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਅੰਨੇ ਕਰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, मैं बाबर आजम ਵਾਸ਼ ਕਰਤਾ। मैं बाबर आजम ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 300 350 ਸਕੋਰ कर रहे हैं। नहीं, इधर आपका PSL शुरू हो जाए, यही सारे लड़के आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। नजर आएंगे सर सिस्टम। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? एक दो है ने सर। ਉਹ ਕੌਣ ਜੀ? तुम लड़ाई को होना चाह रहे हैं, मैं दसना नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद की जब बात करते हैं तो अगर दोनों मिलके कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत कह सकते हैं कि एक ह्यूज प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं तो हाजिर हाँ, मैं अब कर नहीं सकते, तकनीक हो सकती है। नहीं अब बुशरा वो कर नहीं सकते, सब सोचते कि नहीं ऐसा। दोनों चौधरी हैं और बड़े चौधरी हैं, और दो चौधरी एक हवेली में नहीं रह सकते, नहीं वो कर सकते। लेकिन सुहेल अहमद साहब माशाल्लाह वो भी अपने काम के बादशाह हैं, आफ्ताब साहब भी, और वो क्या कहते हैं कि सुपरस्टार बनाना जानते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। सुहेल साहब हैं, किंग मेकर्स हैं दोनों अपनी जगह पर। तो वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। इकट्ठे पहले थे, फिर कंफ्यूजन जिस चीज़ से हुई, नहीं भाई इनको पता है। तो इंडियन फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनका स्टाइल कैसा लगा? आपने पाकिस्तानी मूवीज भी की हैं, फ़र्क क्या लगा, ज़रा खुल के बताएं। सर वो मेहनती बहुत हैं, वो काम को पहले पूरा लिखते हैं, एक एक टर्न, एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़, लाइट हर चीज़ काम करके। तो हमारे क्या करते हैं, हमारे फिल्म शुरू करके बाद में सोचते हैं कि इसे कैसे करना। फिर उनमें क्या है कि सब वो अदब, दिल साफ है उनका। पंजाबी फनकारों का जो चढ़ता पंजाब में उनकी बात कर, वो चाहे गिप्पी भाईजान हो, चाहे वो हरीश वर्मा भाई हो, जितने भी मैं जिनसे नीरू बाजवा जी, जितने भी मैं नाम हज़ारा नाम है, ठीक है, मैं ना ले तो ख़त्म ही नहीं होते। वो उनमें क्या है कि काम का एक जज्बा है। ये मैं कहता हूँ हमारा दिल रखने के लिए करते हैं कि जी असी तानू वेख के सीखते हैं। उन्होंने बड़ा काम आंदा है, वो मुहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। मैं असी एक फिल्म करन गए हैं, ड्रामे वाले लोग, एक फनकार ने साढ़े पाकिस्तान तो फनकार से उन्हें इंज करके मैं उन्होंने कहा कि भाई ना ए ना करो, डायरैक्टर कह रहे कि इंज कर दो, तुसीं उन्होंने क्यों नहीं मान रहे? तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुट्टिया तो दीवार च मारे। मैं नहीं मानता किसी स्क्रिप्ट में फलां फलां फलां। तो हरीश वर्मा भाई नाल मेरी डिस्कस चल रही है, तो मैं कहा हरीश भाई तुसीं गलत गल कर रहे। तो हरीश भाई कहते भाजी मैंने स्क्रिप्ट की कसम है, तुहाडे नाल सच बोल रहे, साडे फनकार स्क्रिप्ट सुट रहे हैं, वो स्क्रिप्ट की कसम खा रहे हैं, फिर वो किवें कामयाब ना हो। जब आप अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म की, गपशप की, और थिएटर अगर कर रहे हैं तो थिएटर किया, घर चले गए, अब घर का माहौल जो है वो किस तरह का है? वहाँ भी कोई अपना कॉमेडी हो रही होती है, कोई बात हो रही होती है, या वहाँ पे सीरियस? नहीं सीरियस घर दे जट बन के फिर रहे होंदे हो सर घर दे विच। मैं किहड़ा मसां ऑपरेशन करना हुंदा जाके, जां वड्डे टांके खोलने हुंदे ने, या बस जांदे ही मैं चपेड़ा शुरू हो जांदा, हुण आओ भी लैन ते हो जाओ जी, जट आ गया। नहीं अब कौन कौन घर में, यानी कि जो विट्टी है कुछ? मेरा बेटा वो बड़ी जुगतें करता है। अच्छा, अभी जैसे एक टिकटॉक उन्होंने मेरे साथ बनाई, तो पापा के आपने मुझे बोलना है कि
सुभान बेटा मैं तुझे लैंड क्रूजर लेके दूंगा, मैं हैवल लेके दूंगा, फॉर्च्यूनर लेके दूंगा, अच्छा। फिर मैं आपको एक बात कहूंगा। मैं कहा क्या कहोगे? नहीं वो तब बताऊंगा। हम्म। मैं उन्होंने टिकटॉक मैं कहा पुत्र बेटा मैं तेनों हैवल लेके देवांगा, मैं तेनों लैंड क्रूजर सोच रहा लैदा, मैंने फलां लैदा। तो बिल कट के कहता पापा तो फिर इसकी किस्तें कौन करवाएगा? वो इस तरह की बातें हैं ना मसलन। अच्छा। वो हर चीज पे वो कॉमेडी करता है मेरा फिर बेटा। वाइफ को कैसे एक मिनट मनाते जी, हैं? एक मिनट। कॉमेडी करके। फिर वाइफ को कैसे मनाते हैं? कॉमेडी करके। नहीं जी कोठे तो छाल मार के। ਇਹ ਕੈਸਰ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ? 1200 ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। एडा महंगा लवाया, मैं पागल हूं उत्ते लवा के जाया करा ला, धुप लगे बारिश लगे खराब हुई है। भाई वो धूप से तो बिजली बनाता है, बेसमेंट में कैसे वो? ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਧੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। नहीं तो आपका बिजली का बिल अब कितना आया है अगर आपने बेसमेंट में ਇਹਨੂੰ लगवाया? ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। मैनू की पता जी, मैं तो अन्ना। अच्छा ये बुशरा का एक सवाल रह गया। जी बुशरा जी हुक्म करें। भाभी को कैसे मनाते हैं जब कभी नाराज हो जाए, कभी? पैरी पै के मैं सर ये तो तकरीबन कोई 95% ही कम कर देने। लेकिन यार बीवियां जो होती हैं ना बुशरा जी वो बड़ी मासूम होती हैं, अच्छी होती हैं भी। ये तो मैं आपको सच में कह रहा आप हूँ। क्यों इसमें चौंक गए? वो नहीं आपकी भाई बीवी घर भी मासूम तो नहीं? जाना ना, समझा करो। तुम्हारी भाभी भी देख सकती है। इनका क्या मसला प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो मर्जी कर लो, इन्होंने शक करना है। होता क्या कि जब वो नाराज़ होती है मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी गलती है ना तो खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं जहाँ भी ड्रामे से वापस आता हूँ, मुल्तान से, फैसलाबाद से, फलां, मैंने डेली अपने बच्चों को घर बाहर लेके जाना है खाना खिलाने के लिए, अपनी वाइफ को, बच्चों को, फिर उसे बाहर ले जाता हूँ। फिर औरत दी सब तो ज़्यादा जिन्ना मर्जी नाराज़ हो जाओ, उन्हें ATM कार्ड फड़ाओ जो शॉपिंग कर रहा वो खुश तुसी मेरे इन्ना प्यार करते वो ख़त्म हो जाती है। वैसे आपकी कॉमेडी का जो अंदाज है, जे भरजाई मैनू वेख रही ते मैं सिफारिश कर देना वा, भैन मेरी है ए तेरा भरा कह रहा है कि माफ़ कर दिया करो, कोई गल नहीं, तुसी परेशान ना हो जी, मैं कहता। शाबाश है। थोड़ा जा साग घर फड़ा गए ना तो 5000 लै गया। ये कह रहे हैं जी साहब। वैसे आपकी कॉमेडी का जो अंदाज है वो बहुत मुनफरिद है, लेकिन पाकिस्तान में कॉमेडी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि टीवी ने कॉमेडियंस को जगह दी है, वो प्लेटफॉर्म दी है? ये सच्ची बात है। जो हम कर सकते थे ना वो टेलीविजन ने मौका दिया। थिएटर हम छोड़ नहीं सकते, थिएटर बेहतर हो रहा है। थिएटर हम क्यों कर रहे हैं? कि हमारी कॉमेडी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या चल रहा है हमारे में, जो थोड़ी सी वल्गर बातें करते हैं लोग ना, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मेरे जैसे हैं तकरीबन, ठीक है। लेकिन कॉमेडी अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, अभी भी अयूब खाबर साहब जैसे, ठीक है, थिएटर में भी आ जाएं सख्ती करने वाले, तो हमारा पहले ठीक हो सकता है। अभी सिर्फ अब ड्रामा बनाने की अगर बात करते हैं ना, तो कॉमेडी के हवाले से एक ही बंदा है जो सिचुएशन बना सकता है, क्योंकि सिचुएशनल ड्रामा अगर बेहतर होगा, कॉमेडी होगी और साफ सुथरी होगी तो उसका मेयार फिर बढ़ेगा, कॉमेडी फिर मुस्तकबिल में भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, स्टेज पे, जी जी तो आपको पूरा हॉल नजर आ रहा होता है, आप देख रहे होते हैं, आपकी नजर होती है ऑडियंस पे ना। आखिरी दफा कब आपने अपने ड्रामे के दौरान कभी कोई फैमिली देखी कि हॉल में फैमिली बैठी हुई है? अभी जो तमासील में ड्रामा लगा, असली फैमिली जी, यस 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 यस, आओ बिल्कुल, बाकी फैमिली भी है जो कि ए कौन है जी, मैं फैमिली है, वो कई और भी फैमिली होंदी है जेडे सारे हाल नु जान रही होंदी। एग्जैक्टली ओदी गल कर रहे। यस यस। ये तमासील में अभी देवदासी कैसे सनाउल्लाह साहब का ड्रामा लगा था, सुना बहुत अच्छा ड्रामा सर, बहुत उम्दा ड्रामा। उसमें मैंने देखा कि आधा हॉल जो बच्चों का फैमिली के साथ, तमासील में मैंने देखी बड़ी देर बाद फैमिलीज। और कैसे सनाउल्लाह साहब को मैं दाद इसलिए दे रहा हूँ कि इस दौर में वो एक 15-20 रिहर्सल करके एक ड्रामा करते हैं और बेहतरीन ड्रामा करते हैं। यानी रिवाइवल हो रहा है।